मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि ये गजरे और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में जानवी और अनन्या के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जान गया था कि मेरी बेटी अनन्या जानवी के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था। जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके बीच हो रही थीं वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर चुके थे जो मैंने जानवी के लिए लेकर आया था। उनकी बातों को सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी पत्नी रीमा का देहांत हो गया था। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सी रहती थी। और इसकी वजह ये थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी हुई थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं अनन्या को देने की पूरी कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर्स और उसकी सहेलियों के बारे में बात करता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही दे देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी अनन्या उदास रहती है, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में जान भी नहीं आ गई थी। जानवी हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। 8वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी अनन्या हर वक्त जानवी के घर पर रहती थी या फिर जानवी हमारे घर आ जाती थी। जानवी के माँ बाप मर चुके थे, वो अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी हाय हेलो थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस चल रहा था जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस ज़िंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी का साथ ज़्यादा लंबे समय का नहीं था। वो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोबारा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी रीमा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, और रीमा भी मेरी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। बस किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती जानवी से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती और कुछ ना कुछ पका रही होती थीं। पूरे किचन में ऊधम सा मचा रहता था, और बाद में अपना बनाया जाने वाला खाना मुझे ज़रूर टेस्ट कराती, और वो जैसा भी बनाती थी मैं कहता था बहुत मज़े का है। मेरी नज़र में जानवी भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी अनन्या थी। मैं उसे बेटी कहकर ही पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर पास कर लिया। अनन्या ने प्री इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ अनन्या ने मुझसे मांगी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अनन्या ने मुझसे कहा कि पापा आप जानवी से शादी कर लें। अनन्या की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अनन्या ने ये क्या कह दिया था। मैं अनन्या को गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है। पापा मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आप प्लीज़ उससे शादी कर लो, मुझे जानवी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूं, एक जीती जागती इंसान है, और मुझे वो तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर ये कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे जानवी के सामने और उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। अनन्या तुम सोच भी कैसे सकती हो। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी। हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फ़र्क तक नहीं समझा। तुम्हारी तरह जानवी को भी अपनी बेटी ही समझा है। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की कोई बात की। मैंने आज तक कभी भी अनन्या को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ही ऐसी थी कि मेरे बोलने का अंदाज सख्त हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो ये सब कैसे सोच सकती थी। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर अनन्या रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका होता। लेकिन अनन्या ने तो हद ही कर दी, खाना पीना तर्क कर दिया और निढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि आप जानवी से शादी पर राजी हो जाएं। मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी खराब कर सकता था।
मैंने अनन्या को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब पागलपंती की बातें हैं, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही न थी। वो 2 दिन तक भूखी रही। तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो जानवी के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी अनन्या जानवी का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर जानवी को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं खुद को बेबस मजबूर कर रहा था। बेहोशी में भी अनन्या जानवी का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा कुम्हला के रह गया था। मजबूर होकर और अनन्या की हालत देखकर मैंने जानवी को कॉल की। अनन्या बीमार है, ये सुनते ही जानवी फौरन ही हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधी अनन्या के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अनन्या तुम्हें क्या हो गया है? जानवी अनन्या के लिए बेतहाशा परेशान थी और फिक्रमंद थी। अनन्या ने भी जानवी की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थीं और जानवी को सामने देखकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि वो तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मुझे नहीं मालूम था कि अनन्या जानवी के सामने ये बात कह देगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये अनन्या भी न जाने किस किस्म की लड़की है। मैं कमरे से फौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे जानवी से नजरें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे जानवी के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो न था, लेकिन जो परेशानी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद जानवी बाहर आई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उससे नज़रों का टकराव होते ही मैंने नज़रें झुका लीं। कुछ न करके भी मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो अमित। ये सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी कि अमित मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मुझे लगा शायद अनन्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वो मुझे काफ़ी दिन से कर रही थी। मैंने कहा, तुम अनन्या की बातों को संजीदा मत लो, बेवकूफ़ है वो। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा है और ना ही कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल अनन्या की तरह ही प्यारी हो। अनन्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि वो सिर्फ अनन्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। जानवी की इस बात ने तो मुझे जड़ कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और अविश्वास से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही ख़त्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब कुछ सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ जाहिर थीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो खूबसूरत थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन का शिकार था, लेकिन वो बहुत ही शांत अंदाज में खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, अमित, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो आप अनन्या की ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर देते हैं? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों की नज़रों में मैं गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई ऐतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात भी मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया था। जानवी की हिम्मत पर हैरान भी था। वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी और फिर वहाँ से चली गई। शाम तक अनन्या भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो जानवी को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर आप क्यों नहीं मान जाते? अब मैं उसके सामने हथियार डाल चुका था। मुझे शादी की ना तो ज़रूरत थी और ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब जानवी को ऐतराज़ भी नहीं था तो मैं कब तक अनन्या को मना करता?
इसलिए मैंने खुद जानवी के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का रवैया जानवी से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी जानवी के बहुत पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से जानवी की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में जानवी से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। रात को ही जानवी मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से मेरे बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। आनन फानन में शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए कुछ देर तक ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। अनन्या भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि अगर जानवी को ऐतराज नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर कुछ कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, जानवी दुल्हन के उर्वशी लिबास में सजी सबरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरे दिलो दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी भी किस्म के कोई जज्बात न थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। जानवी देखो, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल दिल और दिमाग से इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसलिए तुम भी चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो अनन्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर ऐतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और ख़ासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं अनन्या के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी। वो फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में रखती है। फिर मुझसे शादी के लिए वो खुद ही इच्छुक थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसीलिए उसे कुछ न कुछ तो ऐतराज़ होना ही चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। जानवी अब रोज़ अनन्या के पास ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और अनन्या को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले अनन्या मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। जानवी की बात पर अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। जानवी अब तक अनन्या के पास ही सोती थी और मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जानवी के लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं थे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और जानवी के बीच हुआ, उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि जानवी मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि अनन्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ। सुबह संडे है और छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ हाँ, बैठ जाओ। वो बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, आप अब भी एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तब मैं समझी थी कि आप अनन्या के बड़े भाई हैं। जानवी की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की
और मैंने अपनी माँ की इच्छा का मान रखा था और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल अनन्या पैदा हो गई थी। अनन्या 2 महीने की ही थी तब मेरी माँ चल बसी। मेरी बात सुनकर जानवी कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप अनन्या के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के बारे में सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी रीमा से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और रीमा की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगीं और वो बेड की दूसरी तरफ ही बैठी थी और वहीं बैठे बैठे सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया और मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लय से धड़क उठी थीं। जब जानवी नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वो मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म की उठती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम ही बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर सर रख दिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा था। फिर वो नींद में ही बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल रीमा के बाद किसी के लिए यूं बेख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई थी। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि अनन्या भी तो बारिश से घबराती है। जानवी गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अनन्या उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही वो मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लगा था, बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे हैं। फिर जानवी भी मेरे पास नहीं थी। मैंने अनन्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि अनु, अब तुम बड़ी हो जाओ चंदा। बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है। जाओ सो जाओ जानवी के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। अनन्या जानवी के बराबर में सो गई और मैं अनन्या के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नज़रें अब खुद ब खुद जानवी के लिए बदलने लगी थीं। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी। मैं अनन्या और जानवी को पहले से ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से घर वापस आया तो जानवी मेरे कमरे में मेरे बेड पर 2 जोड़े हैंगर में लिए बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई जानवी? जानवी कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। अनन्या भी नहीं बता रही। अब आप ही मुझे बताएं ना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी अनु का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, अमित, आप मेरे भी कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद ही पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि अमित, मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन्हीं शब्दों में करो जैसे रीमा की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले हुए था और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जानवी, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर जानवी खुश हो गई थी। अब जानवी भी कभी कभी अनन्या की तरह बेख्तियारी दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज़ खरीद कर लाता तो वो अनन्या की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू अमित, थैंक यू सो मच। अनु मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात जानवी मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। जानवी का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखूं, उसकी तारीफ क्या करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। मैंने सोच लिया था कि आज जानवी से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में अनन्या और जानवी के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी।
मैं बहुत धीरे से उनके कमरे की तरफ पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थीं। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे, जो मैं जानवी के लिए लेकर आया था। मैं तो ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नजर पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि मैं 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब जानवी वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर ही क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर? वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी, ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही जानवी से फासला रखना शुरू कर चुका था। आज वो कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई थी, तो जानवी मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा लीं। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझसे पूछने लगी, अमित, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन शब्दों ने जैसे आग ही लगा दी थी। जो सच्चाई मैं जान चुका था, उसके बाद मैं सवाल का क्या जवाब देता। मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई थी। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से जानवी के बाजू को दबोचते हुए कहा कि तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खौलन थी कि जी चाह रहा था खुद को ख़त्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अनन्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारियां होती हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हैं। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो अनु की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोश ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में जानवी भी बाहर आ गई थी, लेकिन जानवी को देखकर मुझे हैरत हुई। वो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वो जब मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया। मैंने कहा, जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। अनु उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई थी कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त लहजे में बात क्यों की, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर बैठी थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये कमबख्त दिल अब जानवी के प्यार में पागल हो चुका था और जानवी के आंसुओं ने मुझे पूरा दिन बेचैन रखा था। ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आई हुई थी। जानवी अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, मुझसे दूर दूर भी रहने लगी थी। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे को बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए अनु का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने अनन्या से उसकी रजामंदी पूछी, क्योंकि ये मेरी बेटी का हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार थी। चंद माह में ही अनु की शादी तय हो गई थी। जिस दिन अनु विदा हुई, जानवी के गले लगकर खूब रोई थी। जानवी भी रो रही थी। अनन्या जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और जानवी थे। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन अनन्या विदा हुई, उसी रात मैंने जानवी से कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कुछ थकी थकी भी लग रही थी। फिर अनन्या की जुदाई से उदास भी थी। वो लॉन्ज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूं, जिसे जानवी ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और अनु यही तो बातें कर रहे थे। उस दिन अनन्या जानवी से कह रही थी कि जानवी, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी तो मेरी तरह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी।
अनन्या ये कहकर चुप सी हो गई थी और जानवी हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना अनु? जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे। जानवी की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा इस असलियत के लाभे से गुजर रहा था। जानवी आगे कह रही थी, अनु तुम मेरी मजबूरी जानती थी। चाचा चाची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है अमित ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। जानवी की बात मेरे लिए कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। अनन्या ने दोस्ती की खातिर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था, मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था। जानवी के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन अनु ने जरूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो? अनन्या ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वो टाल गई थी। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि जानवी को अनु की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा, इसीलिए बात खुद ही शुरू की थी। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि वो मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और अनु की बातें सुन चुका हूँ। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। अगर तुम मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, मैं तब भी इनकार न करता। तुम्हें सहारा चाहिए था, मैं वो सहारा तुम्हें ज़रूर देता। लेकिन जो खेल तुमने और अनु ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राजी हो। मैं बहुत ही उदासी से बातें कर रहा था, बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि अब वो मेरे दिल की महबूबा बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एकटक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद करता है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में, एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल न होता अगर जानवी और अनु मुझे सच कहती। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया था। तभी बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक गया था और उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खोलो। जानवी थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किस दर्द से गुजर रहा था ये मैं ही जानता था। मैं नहीं चाहता था कि जानवी के साथ सख्त रवैया अपनाऊं, लेकिन वो भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जानवी की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो अब भी उसी ड्रेस में थी जो अनु की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त तो वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैंने जानवी की बात पर बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? और ये कहकर वो अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह पत्थर का हो गया था। जानवी मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, आपने आधी अधूरी बातें सुनी अमित, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए खूबसूरत नौजवान लड़का हो या अनु की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन अनु उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैंने अनु को वही जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ।
हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी और वो तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक़्त बातें करने लगी थी। आपके बराबर में उस दिन सो गई थी। मुझे आपकी संगत चाहिए थी। मुझे मेरे रिश्ते का हक़ चाहिए था। लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी। लेकिन अनु के आ जाने से मैं आपके प्यार और आपकी संगत से प्यासी ही रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझ पर तारीफ भरी नज़रें उठें। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो। लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हो। वो मेरे साथ लगी मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया था। एक गलतफहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई थी कि मैंने जानवी की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे और ये मेरी ही तो गलती थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूम कर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की। वो हंस दी, यूं ही रोते रोते। मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत हसीन थी, बज़ाहिर भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर जानवी को अपने सीने से लगा लिया। दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ जानवी के दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।